मुसोलिनी ये नाम किसी से अनजान नहीं है। हिटलर और मुसोलिनी एक ही वक्त में पैदा हुए, एक ही वक्त में पूरे वर्ल्ड पे आए और एक ही वक्त में उन्होंने तबाही भी मचाई। ये दोनों बेहद अच्छे दोस्त भी थे। दोनों को ही वर्ल्ड वार टू के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। तो आज हम मुसोलिनी की बात करने वाले हैं। तो चलिए, मुसोलिनी के पिता लोहार थे, तो वो एक लोहार परिवार से बिलोंग करता था। पढ़ने लिखने में बेनिटो अच्छा था। शुरुआत में पढ़ने में तेज था। बड़े होने पर वो कॉलेज गया। उस वक्त इटली में एक कानून था कि जो भी शख्स बालिग होगा उसे एक बार आर्मी में जाना ही होगा। लेकिन मुसोलिनी को सेना में जाना पसंद नहीं था, तो वो बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गया। स्विट्जरलैंड में उसने मजदूरी की, लेकिन कुछ वक्त वहां रहकर वो वापस इटली लौट आया। कुछ वक्त उसने सेना के लिए काम भी किया, सेना से जुड़ा रहा। फिर उसने सेना छोड़कर जर्नलिज्म शुरू कर दिया। जर्नलिज्म से ही उसका इटली में नाम होने लगा। उसी वक्त वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ था। उस वक्त मुसोलिनी वहाँ एक न्यूज़पेपर था, अवांची, उसका एडिटर था और वो उस अखबार में वर्ल्ड वार वन के लिए जो उसके विचार थे लिखा करता था। उसकी राय कुछ इस तरह थी कि वर्ल्ड वार वन में इटली को तटस्थ रहना चाहिए था और बाहर से ब्रिटेन और फ्रांस की मदद करनी चाहिए थी। इन दो देशों के सपोर्ट में वर्ल्ड वार वन में इटली को उतरना चाहिए था। उसके इस राय से न्यूज़पेपर के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उसकी इस राय की वजह से ही उसको एडिटर के पद से हटा दिया गया। इसकी वजह से उसने जर्नलिज्म भी छोड़ दिया। ये सब तो छोड़ दिया, लेकिन अब उसने इटली में राष्ट्रवाद के नारे देने शुरू कर दिए। 1919 में उसने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फांसी दी कंबातीमेंट। ये एक फांसीवादी सोच रखने वाली पार्टी थी। राष्ट्र सबसे ऊपर, राष्ट्रवादी सोच प्राथमिक। इस पार्टी की सोच लोगों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन शुरुआत में इसने इन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ा जो इसकी राय से पूरी तरह से सहमत थे, इत्तेफाक रखते थे और इसके साथ चलने के लिए तैयार थे। मुसोलिनी की पार्टी में सबसे ज़्यादा एक्स आर्मी आई, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में बाद कई आर्मी मैन बेरोजगार हो गए और सरकार की नीतियों से नाखुश भी थे और आर्मी वालों ने इसकी पार्टी को बहुत मजबूत बनाया। आगे जाकर इन आर्मी मैन्स की वजह से ही शायद मुसोलिनी तानाशाह बना। अब पार्टी बन गई, लोग अच्छी खासी तादाद में जुड़ चुके थे। अगले 3 साल पार्टी ने ताबड़तोड़ काम किया और आखिरकार 3 साल के बाद 3 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी और उसकी पार्टी के 30,000 सदस्यों ने रोम पर धावा बोल दिया और उस समय के प्रधानमंत्री लुई के इस्तीफे की मांग करने लगे। इटली में वर्ल्ड वार वन के बाद बेरोजगारी अपने चरम पर थी। महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था। इन सब चीजों का पूरा फायदा उठाया मुसोलिनी ने और रोम पर धावा बोलकर सत्ता को हिलाकर रख दिया। ऐसे हाल में आर्मी को प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन आर्मी ने ऐसा नहीं किया और ना ही मार्शल लॉ लगाया। इटली में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। इस बीच इटली के राजा को बीच बचाव में उतरना पड़ा और उन्होंने लुई फेंटा, जो इटली के प्रधानमंत्री थे, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा। लुई फेंटा ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद मुसोलिनी की सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया गया। 1922 में मुसोलिनी इटली का पीएम बना। इटली के इतिहास का सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री मुसोलिनी ही बना। उस वक्त इसकी उम्र 40 साल थी। मुसोलिनी ने जो ख्वाब इटली के नागरिकों को दिखाए, उस पर अगले 4 से 5 साल ताबड़तोड़ काम भी किया, लेकिन इसके बाद मुसोलिनी एक निरंकुश शासन बनने लगा। उसने इटली को अपने हाथ में रखने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे उसे सत्ता में बेदखल करना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठती उसे दबा दिया जाता। मुसोलिनी ने अपने विरोधियों तक को मारना शुरू कर दिया। 1922 से 1943 यानी 21 साल का कार्यकाल में मुसोलिनी ने 60 लाख हत्याएं की थी। 60 लाख लोगों की हत्या का दोषी था मुसोलिनी। सब कुछ चल रहा था, दमन भी चल रहा था और हत्याएं भी हो रही थी। मुसोलिनी ने 1939 में एक देश पर हमला किया था। कई मुल्क वर्ल्ड वार टू के लिए मुसोलिनी और हिटलर को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हिटलर ने भी पोलैंड पर अटैक कर दिया था। हिटलर ने खिलाफ लामबंदी शुरू हुई। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एक होने लगे। ऐसे वक्त में हिटलर और मुसोलिनी ने एक समझौता किया। वो एक साथ मिलकर वर्ल्ड वार टू लड़ेंगे। वर्ल्ड वार टू में यूरोप में
पहले दो मोर्चे बने, इटली और जर्मनी एक साथ और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन। शुरुआत में हिटलर की जीत मिली, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिटलर की ताकत कमजोर होने लगी और कई मोर्चों पर हिटलर हारने लगा। वर्ल्ड वार टू खत्म होते होते हिटलर और मुसोलिनी की पूरी तरह हार हो चुकी थी। इटली में मुसोलिनी के खिलाफ आवाजें उठने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। लोगों ने अब मुसोलिनी के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। जंग की वजह से खर्चे बहुत ज्यादा हुए, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था के पड़ा। 1922 में जिस सिचुएशन में मुसोलिनी ने लुई फेंटा को डाला था, अब उस ऐसी ही सिचुएशन में वो खुद था। इतना विरोध देखते हुए इटली के राजा ने मुसोलिनी को पीएम के पद से हटा दिया। ना ही पीएम के पद से हटाया, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन ये 2 महीने में ही जेल से बाहर आ गया। मतलब जुलाई में ये जेल गया और सितंबर में हिटलर की मदद से ये जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बल्कि सिर्फ छुड़वाना ही नहीं मकसद था, इसे उत्तरी इटली का एक इलाका मुसोलिनी को भी देना पड़ा, जहां ये राज करने लगा। इसके बाद अप्रैल 1945 में हिटलर की सेना ने हथियार डाल दिए और खबर मुसोलिनी को भी मिली। अब मुसोलिनी को अपने पकड़े जाने और मौत का डर सताने लगा, क्योंकि धीरे धीरे जीते हुए राष्ट्रों की सेनाएं आगे बढ़ेंगी। तो मुसोलिनी को लगा कि इटली में रहना अब ठीक नहीं है। 29 अप्रैल 1945 को वो 16 लोगों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड क्लेरिटा के साथ इटली से 2 ट्रक में स्विट्जरलैंड भागने के लिए निकल पड़ा, जिससे वो विरोधी सेनाओं के हाथ ना लगे। रोड पर जाते वक्त एक जगह चेकिंग होती है। कुछ सैनिक ट्रक चेक करने आते हैं। उसमें से एक सैनिक मुसोलिनी को पहचान लेता है। हालांकि मुसोलिनी ने एक हेलमेट पहना हुआ था और उस वक्त खुद को बचाने के लिए गॉगल्स भी लगाए हुए थे। बड़ा सा कोट पहना हुआ था। उसने अपना परिचय शरणार्थियों के तौर पर दिया था। उस सिपाही ने 3 बार मुसोलिनी का नाम लेकर आवाज दी, लेकिन उसने ना सुनने का नाटक किया। फिर उस सिपाही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कॉमरेड्स, मैंने आपको पहचान लिया है। फिर पूरे विरोधी ग्रुप में ये बात फैल जाती है कि एक ट्रक में मुसोलिनी पकड़ा गया। अब विद्रोही गुट के हाथ मुसोलिनी लग चुका था। मुसोलिनी की पकड़कर एक झील के पास लाया जाता है। उस झील का नाम कोमो था। वहां पर उसके 18 साथियों सहित गोली मार दी जाती है। ये गोली 28 अप्रैल 1945 की रात को मारी गई थी। 29 अप्रैल की सुबह इन लाशों को ट्रक में भरकर मिलान लाया गया और मिलान के लोरेटा चौक पे इनकी लाशों को फेंक दिया गया। ये लोरेटा चौक वही चौक था जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने अपने 15 विद्रोहियों को गोली मार दी थी।